देश की भूमि पर ऐसे कई वीरों का जन्म हुआ है जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी और भारत के गौरव की रक्षा की। उन्हीं में से एक वीर जवान का नाम था सूबेदार जोगिंदर सिंह। सूबेदार जोगिंदर सिंह का जन्म 1921 ईस्वी में पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उन्होंने अंग्रेज आर्मी में 1936 में भर्ती ली। अंग्रेज आर्मी में भर्ती होने के बाद उन्होंने अपनी पहली जंग वर्ल्ड वार II में बर्मा फ्रंट पर लड़ी। बर्मा फ्रंट पर लड़ते हुए उन्होंने अत्यंत बहादुरी दिखाई और भारत जब आज़ाद हुआ तो 1947 और 48 के दंगों में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उसके बाद 1962 ईस्वी में शुरू हुई साइनो इंडिया वॉर। इस वॉर में चीनी फौज ने भारत के टोंगपेंग ला और बुमला पास पर अपने कैंप लगाने शुरू कर दिए थे। इस युद्ध में लड़ने के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह की प्लाटून को जयपुर से बुलाया गया और कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद सूबेदार जोगिंदर सिंह की प्लाटून बुमला पास पहुंची। सूबेदार जोगिंदर सिंह की प्लाटून के ज्यादातर सदस्य नौसिखिए थे और वहीं दूसरी तरफ चीनी फौज उच्च श्रेणी के हथियारों से लैस थी। जोगिंदर सिंह को पता था कि वो सामने से उनको टक्कर नहीं दे सकती, इसीलिए उन्होंने सारी रात उठकर बंकर बनाए और जब चीनी सेना ने आक्रमण बोला तो वे बंकरों में छुप छुप कर हमला करती। उनके पास काफी हल्की मशीन गनें थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कई चीनी फौजों के धज्जे उड़ा दिए। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने बड़ी ही बहादुरी के साथ अपनी प्लाटून का नेतृत्व किया और कभी भी उनका मनोबल गिरने नहीं दिया। वे डटकर चीनी फौज का सामना कर रहे थे, लेकिन अंततः उनकी प्लाटून में सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे और चीनी फौज ने सूबेदार जोगिंदर सिंह को पकड़ लिया और उन्हें चाइना में ले जाकर मार दिया। उनकी इस बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया और जब इस बात के बारे में चीन को पता चला तो उन्होंने सूबेदार जोगिंदर सिंह की शरीर की राख भारत सरकार को वापस कर दी। उनकी ये कुर्बानी मुझे काफी कुछ सिखा देती है। उनके जीवन से मुझे ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और डटकर उनका सामना करना चाहिए। हमें अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। सूबेदार जोगिंदर सिंह जैसे अन्य वीरों के कारण ही आज हम अपने जीवन को सुख शांति से जी सकते हैं। मैंने ये ठान लिया है कि मैं अपने देश की प्रगति के लिए अपनी हिस्सेदारी निभाऊंगा और अपने देश का नाम रोशन करूंगा। मेरी आप सबसे भी यही विनती है कि अपनी मातृभूमि के भले और इसकी रक्षा के लिए कार्यशील रहें और इसे बाहरी ताकतों से बचाए रखें। जय हिंद।